नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और सुबह का समय है, लगभग 9 बज चुके हैं। सुबह का नाश्ता वगैरह मेरा हो गया है और यहाँ अब मैं करने लगी हूँ किचन की क्लीनिंग, क्योंकि त्यौहार शुरू हो गए हैं, आपको पता ही है। और बस मैंने सोचा चलो त्यौहार की शुरुआत अपना पहले क्लीनिंग से ही कर देती हूँ। रसोई में साफ करना तो सबसे ज़रूरी है, और घर की तो हो ही रखी है वैसे मेरी ज़्यादातर, लेकिन रसोई की भी हो रही है। लेकिन थोड़ा सा झाड़ पूछ कर दूँ मैं, एक बार थोड़ा सा हाथ सा निकाल देते हैं। एक तो सामान का भी पता लग जाता है क्या है हमारे पास, क्या नहीं है। कई बार ऐसा हो जाता है कुछ सामान हमारे पास होता है, हम सोचते हैं कि नहीं है, और एक काफ़ी दिन बाद जब उसे यूज करते हैं तो थोड़ा ऐसा ही लगता है, तो पता नहीं रहता। और एक दूसरी बात यह है कि अगर कुछ नहीं है तो वो भी पता लग जाता है। और दूसरा फिर साफ़ सफाई सी करके थोड़ा सा घर में पॉजिटिविटी सी भी आती है जैसा, तो वो भी एक एनर्जी सी मिलती है। हमेशा कुछ भी अगर हम रूम साफ़ करें, किचन साफ़ करें, तो हमेशा एक एनर्जी सी ज़रूर आती है, मुझे तो मिलती है। घर साफ़ रहता है तो अलग ही एनर्जी मिलती है, पॉजिटिविटी तो मिलती ही मिलती है। तो थोड़ा काम करने का मन भी करता है। तो ज़्यादातर मैं थोड़ा थोड़ा लेके ही करती हूँ, हमेशा देखा होगा आपने, एकदम में एक साथ सारा काम नहीं करती। रूम की और ऑफिस की तो आपने देखा ही था, पहले मैंने क्लीनिंग कर दी जब शिफ्ट किया। अभी एक थोड़ा रूम रह गया है मेरा, बेडरूम, उसमें भी थोड़ा सा ही करना, ज़्यादा नहीं करना। और यहाँ पे बस किचन का सोचा। अभी जो डब्बे मेरे सामान है जिसमें, वो मैंने लगा दिए हैं ऊपर अलमीरा में। अलमीरा को बहुत अच्छी तरीके से कपड़े से साफ़ कर दिया, झाड़ दिया, डब्बे सारे निकाल लिए थे, मैं कहा अच्छे से झड़ जाएगा कपड़े से। और फिर मैंने उसमें लगा दिया लक्ष्मण रेखा। लक्ष्मण रेखा इसलिए लगा देती हूँ क्योंकि आजकल मौसम बरसात का ऐसा, इसमें ना मकड़ी सी, चींटी सी बहुत आती है। तो मैं ज़्यादातर जैसा खल्ली करती हूँ ना, तो लगा देती हूँ, फिर उससे ये चींटी मकड़ी वगैरह कुछ नहीं आती अंदर इसमें, अलमारी सी में। और यहाँ पे जो डब्बे में सामान था वो तो मैंने लगा दिए हैं सारे ऊपर। अब मैं ये राशन लेके आई थी 2 दिन पहले, 2 दिन से तो मेरे पे लगा नहीं है डब्बों में डलानी। और मुझे था कि मैं अभी पहले किचन की थोड़ी सी क्लीनिंग करूँगी, तभी डब्बे वगैरह निकाल लूँगी, तभी देख लूँगी कि क्या सामान किस में डालना। तो यहाँ जो भी सामान लेके आई, डब्बे जो खाली हैं वो मैंने रख लिए हैं नीचे और स्लेब पे मतलब, और उनमें जो सामान लेके आई हूँ वो डाल दूँगी। और जो 2-2 पैकेट है वो मैं एक एक ही डाल लूँगी, 2 नहीं डालूँगी। एक पैकेट बंद का बंद रहेगा, वो रख दूँगी साइड में। जो मतलब पैकिंग वाला सामान है जैसा, वो जो मुझे नहीं निकालना, वो मैं अभी एक अलमीरा में, जिसमें जो गैस के ऊपर है उसमें साइड में पैकेट रख देती हूँ। जैसा कुछ चीज़ नहीं निकालनी होती है और जो डब्बों में डालनी होती है वो मैं डाल के सारे डब्बे कर दूँगी सेट, और फिर उनको लगा दूँगी ऊपर अलमीरा में। तो सारी सेटिंग कंप्लीट हो चुकी है। ऊपर अलमीरा वगैरह मैंने सारी सेट कर दी, साइड की भी कर दी है, जो सामान जहाँ रखना रख दिया है। अब आ गई है नीचे की बारी, मैं कहा चलो नीचे भी साफ़ सफाई सी कर दूँ। हालांकि मुझे सामान तो कुछ ज़्यादा नहीं निकालना था नीचे से, और ये मैं कहा चलो एक बार हाथ सा निकल जाएगा। और फिर यहाँ पे पोछा सा भी लगा दूँगी। ये भी मुझे ही मतलब टाइम सा लगा के ही निकालना पड़ा है। और ये मेरे पास बाल्टी में दलिया रखा था, दलिया में लेके आई थी गाँव से, और ये भी मेरे ध्यान नहीं रहा। एक एक पैकेट तो मैंने इनमें से बना लिया था, 2 पैकेट और बच गए। अब इनमें होगी सुरसुरी सी बारीक बारीक। तो फिर मैं आंटी भी आ गई थी, आंटी अपना कर रही थी बर्तन, तो मैं आंटी को पूछने लगी, मैंने कहा आंटी है तो ऐसा हो गया, क्या करूँ? वो निकलने की भी नहीं, और फिर मन भी नहीं करता, जैसा कुछ सुरसुरी वगैरह किसी चीज़ में हो जाती है तो मन नहीं करता। तो फिर आंटी कहने लगी कि मुझको दे देना, मैं कबूतरों को डाल दूँगी। उनके उधर है कबूतर, तो उधर मैं कह रही थी कि मैं डाल दूँगी। फिर मैंने पैक करके एक पन्नी में रख दिया, मगर जब जाओगे लेते जाइयो। ये है कि भाई वीरान होने से, इधर उधर फेंकने से तो अच्छी बात है कि कबूतर ही खा लेंगे। तो यहाँ पे सामान सारा मैंने सेट कर दिया जो था इसमें, और उसके बाद फिर पोछा लगा दिया। उसके बाद फिर मैंने लगा दिया लक्ष्मण रेखा, इसमें भी अच्छे से लगा दी, जिससे कि वही चीट जानवर जो भी होते हैं वो कुछ ना आए। तो
एक ये अलमारी सेट हो चुकी है, अब साथ साथ दूसरी साइड की भी कर दूँगी और बस इसी तरीके से अपना कर लूँगी सारा किचन की सफाई। और देखिए नीचे वाले पोर्शन की भी मैंने कर दी, सारी अलमीरा कर दी है बिल्कुल सेट, ऊपर वाली भी होगी। अब रह गया है बीच वाला ये स्लैब। यहाँ पे भी मैंने बर्तन वगैरह तो पहले ही खाली कर दिए थे, आंटी ने कर भी दिए हैं सारे साफ़, लेकिन अभी स्लैब टाइल्स वगैरह करनी थी मुझे, तो इसलिए मैंने साफ़ नहीं की। मैं कहा चलो छोटा मोटा जो सामान है ये भी अच्छे से झाड़ पूछ दूँगी। यहाँ घी मैंने आधा ही निकाला था डब्बे में से, आधा रखा था, तो ये मैंने रख दिया है गर्म पानी के अंदर डब्बा, जिससे कि ये घी अच्छे से मेल्ट हो जाएगा, फिर उसको डब्बे में निकाल के रख दूँगी। अभी मैं लेके आई हूँ पानी हल्का सा, और इससे ये टाइल्स इधर की साफ कर दूँगी। जो भी रैक है ये हटा दी मैंने, ऑयल वाली है ये रैक। तो बोतल वगैरह जो सारी मुझे साफ़ करनी, तो पहले ये सर्फ का कपड़ा मार के फिर मैं साफ कपड़ा मार दूँगी, तो टाइल्स भी और इधर की ये जो मतलब स्लैब है ये भी साफ़ हो जाएगा। जहाँ हम ऑयल की कुछ चीज़ रखते हैं तो थोड़ी चिकनाहट सी उधर हो ही जाती है, तो ये रैक भी मैंने अच्छी तरीके से झाड़ दी, साफ़ कर दी गिल्ले कपड़े से ही, जिससे कि जो धूल मिट्टी भी या फिर चिकनाई बिल्कुल ना रहे। और ये रैक बहुत अच्छी है, अच्छा काम आ रही, काफ़ी सारा सामान इसके अंदर आ जाता है। और जैसा सफाई भी करो तो इसे हटा के एकदम से हो जाती है नीचे स्लैब की, तो बहुत मतलब अच्छी लगी मुझे इसका रिज़ल्ट। तो यहाँ पे मैं चीनी और चाय की पत्ती के डिब्बे रखती हूँ, अचार के डिब्बे रखती हूँ, और ऑयल के, ये जो मुझे ज़्यादा यूज होती हैं चीज़ें वही रखती हूँ। ऑयल वगैरह के ज़्यादा इसलिए रखती हूँ कि फिर ऊपर जहाँ भी रखूँगी ऑयल सा निकल ही जाता है बोतल वगैरह में से या अचार में से, तो इसलिए इनको एक साइड में ही रख दिया। ये मुझे ईजी भी रहेगा सफाई करने में भी और लेने में भी। अब है वो वाली रैक जो मैंने लगाई थी पहले, ये वाली भी बहुत अच्छी है, इसमें भी काफ़ी सारा सामान आ जाता है और अच्छी भी लगती है ये रख के। तो यहाँ भी मैं कहा चलो एक बार इसकी भी क्लीनिंग कर देती हूँ। और यहाँ पे इसके पीछे हो रहे हैं एक दो तीन झींगे, जो झींगे होते हैं, बल्कि इसके पापा ने कल परसों जो रेड हीट होता है वो स्पेशल इनके लिए, कॉकरोच से नहीं होते छोटे छोटे से, हाँ वो हो रहे, तो स्पेशल इसी के लिए उन्होंने स्प्रे करा था, लेकिन नीचे तो मुझे कहीं नहीं मिले, इसी के पीछे ही मिले। ये रैक हटाई ना, कुछ भी चीज़ आजकल जैसा मौसम बरसात से का ऐसा हो रहा है, एक जगह कुछ चीज़ रखी रहती है, उसे 2-4 दिन ना हिलाओ ना, तो फिर ऐसे ही कीट जानवर से हो जाते हैं। घर में भी ऐसा ही होता है, अब हो रहा है ये, वैसा कभी नहीं होता। तो यहाँ पे मैंने उसको हटा के टाइल्स पे भी मार दिया अच्छी तरीके से, इस पे जो ये रैक है इस पे भी कपड़ा मार दिया, साफ़ कर दी बिल्कुल अच्छे से। अब जो ये इसमें जो जार वगैरह है वो भी मैं ऐसे ही लगा के रख दूँगी। तो यहाँ मुझे एक दो जो कॉकरोच मिला, मैंने छोटे छोटे ही थे, तो वो नीचे गिर के मार दिए। मैं कहीं फिर कहीं और घुस जाएंगे और कहीं फिर गंदा कर देंगे। तो यहाँ पे बस जो डब्बे जार हैं वो सारे साफ़ करके लगा दूँगी। तो वो मेरी सेट हो चुकी है अलमारी, और अलमारी नहीं रैक। तो किचन ऑलमोस्ट क्लीन हो चुकी है सारी, स्लेब वगैरह टाइल्स मैंने सब कर दिए। अब बाद में रह गई है ये बास्केट वाली, ये आलू वाली बास्केट, और इसको भी झाड़ के सारे इसके पेपर चेंज कर दूँगी, आलू प्याज रख दूँगी। फिर जो प्याज तो कमी थी, आलू मैंने सुबह ख़रीदे थे, मैंने इसीलिए नहीं डाले थे, मैं इसे साफ़ करूँगी, तब साफ़ करके तभी रख दूँगी इसके अंदर। और पहले भी जैसे मैंने ये रैक आपको दिखाई, तो आप कोई कमेंट करके पूछ रहा था, कई कमेंट पढ़ लिए मैंने इसके बारे में कि ये आपने कहाँ से ली, ऑनलाइन ली या कैसे ही। नहीं जी, ये मैंने मार्केट से ही लिया है, और लगभग 400 रुपये तक की आ जाएगी, ज़्यादा महंगी नहीं, 400 या 500 तक, 300 या 400 के पेड़ में थी ये मैंने 3 साल पहले ली थी, अभी नहीं ली, 3 साल पहले ली थी, लेकिन है ये बड़े काम की। पहले तो मेरे पास एक दूसरी रैक थी स्टील की, उसमें मैं आलू प्याज रख लेती थी, लेकिन इसमें मैं कप वगैरह रखती थी, लेकिन अब वो
जब ये अलमारी बन गई थी तो मुझे इतनी ज़रूरत नहीं थी, मैंने वो इंदु को दे दी थी। तो यहाँ पे मैं इसमें आलू प्याज अब रखने लगी। तो ये भी सेट होगी। अब उसके बाद लास्ट काम है पूरी किचन की, ये जो अलमारी है ये साफ़ करना अच्छे से। और इन पर भी दाग से बहुत लग जाते हैं, जैसा कुछ काम करते हैं, काटते हैं या पानी डाल के छींट से भी कहीं ना कहीं लग ही जाते हैं। ये भी तीसरे चौथे दिन का काम है, अगर 2 दिन भी लेट हो जाती हूँ तो बहुत गंदे लगने लग जाते हैं। साफ भी ये बहुत जल्दी हो जाते हैं और गंदे बहुत जल्दी होते हैं। जो ब्लू ये है पर्पल से वाली, ये तो ज़्यादा गंदी नहीं लगती, लेकिन जो वाइट वाली ये दूर से ही दिखती है। तो नीचे वाला साइड हो गया अच्छी तरीके से क्लीन। और आंटी देखे बर्तनों में लगी हुई, बर्तन भी आज काफ़ी सारे हो गए थे, एक्स्ट्रा मैंने भी निकाल लेते ना, जैसे डब्बे डुब्बे वो भी। तो अब मैं ऊपर के साइड बस कर दूंगी साफ कपड़े से एकदम क्लीन। इधर आओ, अच्छे से कर ली। बहुत अच्छे से करेंगे। ऐसे कर, ऐसे आगे। हमें भी देगा सबको। अच्छा, तो किचन मेरी पूरी कंप्लीट होगी, मैंने एकदम क्लीन कर दी। अब रह गया है फर्श। तो आंटी लगा रही थी पोछा अंदर रूम में, तो मैंने सोचा चलो मैं आंटी की हेल्प करा देती हूँ, क्योंकि आंटी को मेरे साथ किचन की क्लीनिंग करने में, बर्तन वगैरह करने में काफ़ी टाइम लग गया था, ज़्यादा थे ना। तो मैंने सोचा चलो मैं करवा देती हूँ, इनका काम जल्दी हो जाएगा, फिर इनको कहीं और भी मतलब जाना पड़ेगा ना काम के लिए, तो मैं करवा देती हूँ। यहाँ पे मैंने सरफ डाल दिया था और सरफ डाल के पानी डाल दिया थोड़ा सा, और अब रगड़ के पूरे इसमें मार दूँगी झाड़ू, जिससे कि ये चिकनाहट सी हो रही थी ना किचन में, तो ये बिल्कुल अच्छी तरीके से साफ़ हो जाएगी। और बस जब तक मैं अपना झाड़ू लगाऊंगी तब तक आंटी ने अंदर रूम में लगा दिया है पोछा। उसके बाद फिर मैंने पाइप चला दिया और आंटी ने झाड़ू से धो दिया, फिर मैंने मार दिया है वाइपर। इसी तरीके से मिलजुल के एक दूसरे की हेल्प करके तो काम जल्दी हो जाता है, उनको भी लेट नहीं होता, क्योंकि कुछ काम में मेरा करा देती हैं, फिर मैं उनका करा देती हूँ। तो इस तरीके से मिलजुल के कर लेते हैं, फिर ना उनको देर होती है और ना मेरा काम छूटता। तो ये इसी तरीके से हम एक दूसरे की हेल्प करके कर लेते हैं काम। तो यहाँ मैंने वाइपर मार दिया, आंटी बाहर तक धो आएगी अच्छे से, तो फिर मैं मार देंगी पोछा। दोपहर का टाइम हो गया और अब मैं बनाती हूँ खाना। और खाने में सारा तो चल रहा है, यहाँ दोबारा बनाई क्या तुमने ये सैंडविच? इसके लंच ब्रेक चल रही। अच्छा, यहाँ टीचर इकट्ठी हो रही क्या? ओहो, यहाँ से तो इन्होंने दोबारा फिर सैंडविच बना ली। इसका वो जो डो था, पिट्ठी थी, वो तो रखी थी, ब्रेड भी रखे थे, तो गुड्डू ने बनाई होगी। अब इस अपने भाई को दी क्या बना के है? इसके लिए गुड्डू ने सुबह रखवा दी थी, पिट्ठी की मम्मी रख दियो, और ये आवेगा कृष्णा, मैं उसे बना कर दूंगी। और अब देखे चलो बहन भाइयों की दोबारा फिर चलेगी पार्टी है। अरे ऐसा तो उसने आते ही जब आया था, जब भी दी थी बना के, अब दोबारा फिर दी बना के। और ये देखिए, ये इन्होंने ब्लैक बोर्ड बना लिया। यहाँ बेटा ये दीवार काली होगी और तो कुछ नहीं होने का। दीवार कैसे हो जाएगी? यह नीचे कपड़ा रगड़ा जाएगा, देखिए इस पे। कोई नहीं, पेंट तो हो जाएगा। अच्छा, पेंट तो इजी हो रहे। दिवाली पे हम पेंट करवाने वाले हैं दोबारा। और यहाँ ये इनके ये टीचरें बन रही है और इनका ब्लैक बोर्ड बन गया। अब गुड्डू दीदी आपका पीरियड है, चलो मैथ्स पढ़ाओ, आपकी बारी है। अच्छा चलो पढ़ा लो। क्या बनाऊं खाने में? तुम तो छक गया, खाओगे और खाओगे खाना? बस अब तो ये करने लगे। बस मैं बनाओगे वैसे खाने में? पूछ दाल वाली दाल, राजमा या फिर छोले बनाओगे तब मैं खा लूंगा, या फिर कुछ? नहीं, राजमा छोले नहीं बनते, सिंपल सा ही कुछ बनाऊंगी, सब्जी सुब्जी। तो तोरी लौकी बना लूं है? मैं नहीं खाने वाला आज। देख लौकी का नाम सुनकर क्या करे। आप क्या में लग रहे हैं? मिठाई खाने में? क्या बनाऊं खाने में? लौकी बनाऊं, आलू बनाऊं? लौकी बना लो। गुड्डू अब तो तुम ऐसे ही खाओगे, अब लौकी बना लूं है?
शाम को आलू बना दूंगी। गुड्डू यूँ कह रही थी कि मम्मी आलू बना लो, तो अब लौकी बना लूँ हैं। तो जी मैं बनाती हूँ लौकी अब, क्योंकि बच्चे तो ऐसे ही खा खुआंगे अब्जा, और इन्होंने खा लिया है। सुबह ही मैंने ली थी लौकी, तो लौकी बना लो बस, और ये हम ही खाओगे, ऐसा ही है इनका। तो लौकी और रोटी बनाऊंगी। और अब देखिए खाना मेरा बन गया, लौकी मैंने छोंक दी है बस। अब मैं जब तक सलाद काट दूंगी, खीरा काट दिया, और दही मैंने रात जमाई थी थोड़ी सी, तो उसकी बना दूंगी लस्सी, क्योंकि लौकी की सब्ज़ी के साथ लस्सी अच्छी लगती है। लस्सी वगैरह हो तो मतलब अच्छे से खाई जाती है, पेट भर जाता है। तो यहाँ पे लस्सी मैंने बना दी, और साथ साथ बस मैं बनाने लगी हूँ रोटी। और गुड्डू ने इनको सबको बोल दिया कि खाना खा लो। बच्चों ने तो ना ही कर दी, कृष्णा ने, ईशू ने और रूही ने, क्योंकि लौकी का नाम सुनकर वैसे भी इनको भूख नहीं, और उन्होंने अभी सैंडविच भी खाई थी, तो कह रहे थे मम्मा भूख नहीं है। तो गुड्डू ने अपने चाचू को और पापा को दे दिया खाना, मैं बनाती गई, वो देखती गई। तो बस अब फिर हम भी दोनों खा के करेंगे रेस्ट। तो वीडियो का एंड करती हूँ मैं यहीं पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। राधे राधे।